कौन सी मिलिट्री हो? रूहानी मिलिट्री। सबसे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट किसके ऊपर करती है? क्या मतलब हुआ? ज्यादा ताकत देते हैं। ताकत कहाँ बोला? ताकत तो जिसमें जितनी है, कोई बिल्कुल सड़ियल, कोई बहुत पावरफुल। ताकत तो एक सी ना मिले फिर। अरे मिलिट्री में एक से होते हैं क्या जवान? नहीं, मंदबुद्धि भी होते हैं, कोई बहुत पावरफुल है, तो एक सी ताकत कहाँ देती है? सबसे ज्यादा खर्चे की बात हुई। खर्चा कौन सा खर्चा? बजट, जितना बजट होता है, बजट कौन सा बजट? बेहद में पूछ रहे हैं जी। समय ज्यादा देते हैं। समय ज्यादा देते हैं, ये थोड़ी बोला। सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं रूहानी मिलिट्री के ऊपर। मना वैल्यूबल जो रतन है उनका। मना यहाँ धन कौन सा है? ज्ञान धन। जो रूहानी मिलिट्री है आज की डेट में सबसे ज्यादा भगवान उसके ऊपर खर्चा कर रहा है। उनकी बुद्धि में जो ज्ञान रत्न बैठ रहे हैं वो दूसरों की बुद्धि में नहीं हो सकते। जितनी भी एडवांस पार्टी है उसमें खास जो रूहानी मिलिट्री है, जो बाप के लिए खास आगे चल के कार्य करने वाली है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा बाप कर रहा है। बाप तो बेहद की गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट जो ये ज्ञान धन है सबसे रत्न जो किसके ओर खर्च कर रहे हैं, किनको मिल रहे हैं? रूहानी मिलिट्री को। क्योंकि रूहानी मिलिट्री से देश की सुरक्षा होती है। यहाँ आप कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं? हैं जी? कौन से देश की कैसे रक्षा कर रहे हैं आप? अपनी अपनी रक्षा कर रहे हैं, पवित्रता का पालन कर रहे हैं। हैं जी? बाबा जोगवाल से क्या, कैसे सेफ्टी, कैसे देश की सुरक्षा कर रहे हैं? आपका देश कौन सा है? उस देश की जनसंख्या कौन सी है? भारतवासी। कितने हैं भारतवासी? 4.5 लाख। तो इनकी आप कैसे सेफ्टी कर रहे हैं, जो आपके और सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं? अब ये सब भस्म होने वाले हैं या सेफ्टी हो जाएगी इनकी? धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। अभी एक बार इनको झटका मिलेगा, जो घोर अज्ञान की रात्रि आने वाली है। उसके बाद जो आप इनके लिए एशलम तैयार कर रहे हैं। आप क्या तैयार कर रहे हैं? एशलम। इसलिए बाबा ने भी लेटेस्ट कैसेट में बोला कि ऐसा नहीं सब एक साथ पहुंच जाएंगे वहां, जो एशलम तैयार होगा एक एक करके वहां ट्रांसफर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप ये जो रूहानी मिलिट्री, रूहानी संगठन जो तैयार कर रही है, तो ये उनकी सेफ्टी के लिए। अभी तो उनके कर्मों का जो भी हिसाब था वो तो एक घोर अज्ञान की रात्रि में चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर नंबरवार जो एशलम तैयार होगा उसमें पहुंच जाएंगे। किला कह लो, संगठन कह लो, ये तो हो गई उनकी बात। अब जो रूहानी मिलिट्री में है, जैसे पहले कहा कि रूहानी बाप सबको एक सी ताकत दे रहा है। फिर भी नंबरवार क्यों? बच्चे कैच कर रहे, नंबरवार कैच कर रहे, सबके एक साथ बुद्धि धारणा नंबरवार है। कोई कोई में इतना देह अभिमान है कि बात मत पूछो। जिनमें देह अभिमान की बदबू है, कहाँ है वो? रूहानी मिलिट्री में भी है। नंबरवार है ना, भयंकर बदबू। तो ये भी रूहानी मिलिट्री में भर्ती हो गए। कोई ऐसे पुण्य कर्म भी होंगे जो बाप ने खींच लिया। संगठन को तो पसंद नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि अगर बदबू ना निकले, बार बार वही गलतियां हो, तो फिर क्या कहेंगे?
की कमजोर आत्मा हो गई। तो रूहानी संगठन, रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा स्वयमान है कि भगवान ने हमको उस संगठन में ले लिया है? उस रूहानी मिलिट्री में हमारी भर्ती हो गई। ये बहुत भाग्य की बात है। यहाँ भी जो रिजल्ट आउट होने वाली है, उस रिजल्ट में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी, सबसे ज्यादा नीचा देखना किसको पड़ेगा? उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार होंगे ना, है ना। पावर्स तो दे रहा है बाबा, लेकिन जब अभी रिजल्ट सामने आने वाली है और कम समय है, इसमें अगर अपना परिवर्तन नहीं किया, बार बार वही देह अभिमान के हमारी एक्टिविटीज बार बार रिपीट हों, इसका मतलब इस लाइन में एकदम आखिरी का है। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे एकदम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सबसे आगे आगे जो वफादार जवान हैं, जिनको सबसे आगे की लाइन में रखा जाएगा, उस लाइन में नहीं रखेंगे, एकदम पीछे। समय हमारे पास एक लिमिट का है, कोई जादू होना नहीं है। बाबा कहते अगर जादू करूं तो सबके ऊपर ही कर दूं। हम अगर एप्लीकेशन डाले भी भगवान को कि भगवान हम तो बहुत चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा परिवर्तन करो, तो बाबा कहते मैं कोई जादू करने के लिए नहीं आया, मैं कोई कृपा या आशीर्वाद नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मुरली में क्या बोला? रास्ता राजा बनाता हूँ। मैं केवल रास्ता दिखाता हूँ। राजा बनाऊं तो सबको बनाना पड़े। अगर राजा बनाऊं तो सबको बनाना पड़े, 4.5 लाख राजे होते हैं क्या? मैं केवल रास्ता दिखाता हूं, चलना तुम्हारा काम। इसलिए मेरा काम है अंधेरे से उजाले में ले जाना, तुमको प्रकाश दिखाना, रास्ता दिखाना मेरा काम। उस रास्ते पे चलना ना चलना ये तुम्हारे ऊपर है। अगर चलते हो तो बहुत सुंदर खुशबूदार, नहीं चलते हो तो ये तो पारदर्शी होने जा रहा है संगठन। कैसा हो जाएगा ये संगठन? पारदर्शी। उसमें कोई छुपता है? आर पार दिखेगा, पूरे स्वभाव संस्कार आर पार, कोई भी देख लो। अभी तो फिर भी गुप्त है। अपने को ऊपर से बहुत अच्छा हम सजा लेते हैं कि हम तो बहुत अच्छे ज्ञानवान हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे धारणावान हैं, लेकिन आगे चल के कैसे पारदर्शी हो जाएगी? कैसे दिखेगा? कैसे वो कोई चलन अभी क्यों नहीं दिखता? खुल जाएगा सब कुछ। कैसे? साक्षात्कार हो जाएगा। किसको? संदेशी। बाबा ने क्या बोला? तुम्हारी आत्मा कमजोर रह गई, तुमने जो कुछ छुपा के रखा है वो कमजोरी तुम्हारे में है। उस कमजोरी की वजह से हमारी बाप से शक्ति तुम ले नहीं पाए। अब सर पे चढ़ के कौन बोलेगा? भूत तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलेंगे। तुम्हारी एक्टिविटीज सबके सामने प्रत्यक्ष। कितना भी गुप्त रखने की कोशिश करो, गुप्त रहेंगे नहीं। भूत सर पे चढ़ के बोलते हैं। इसलिए वो टाइम आने से पहले अभी बाबा ने पर्दा नहीं उठाया है। बाप भी चाहता है जो कमी कमजोरी है बच्चे मेहनत करके उस कमी कमजोरी को दूर कर ले, है ना। कमी कमजोरी सब में है। कोई देवता बने? किसी को भी अभी सर्टिफिकेट बाप ने नहीं दिया कोई देवता बन गया है? कमी कमजोरी सब में है, लेकिन कोई कोई निकालने के चात्रक, कोई कोई अगर अपनी कमी कमजोरी दिखे ही नहीं तो इनको कहेंगे चात्रक। चात्रक नहीं। इसलिए कल भी डिस्कस हुआ। पहले तो सबसे बड़ी तो हमको अपना महसूस था तो हो कि ये दाग हैं, ये दाग, बड़े बड़े दाग। अरे बड़े बड़े दाग भी महसूस नहीं हो रहे तो फिर इनसे उम्मीद रखें कि सूक्ष्मता के ज्ञान में जाके सूक्ष्मता में अपनी चेकिंग कर पाएंगे।
अगर बहुत मोटे रूप में कमी कमजोरी देखने में आती हैं तो ये तो बहुत बड़ा बचपना हो गया। इनको तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? भक्त। भक्ति मार्ग जिंदाबाद, मुर्दाबाद। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, है ना। ज्ञान माना समझ। अगर भगवान ने समझ दी है, जैसी चलन बाप चाहता है, जैसी एक्टिविटीज बाप चाहता है, एक स्वर्गीय संगठन के निर्माण के लिए जो स्वभाव संस्कार बाप चाहता है, उसमें सबसे बड़ा खास एक ही दिव्य गुण के ऊपर बार बार ठोका जाता है। और बाप भी बार बार मुरलियों में इशारा देता है। सबसे बड़ा दिव्य गुण देवताओं का कौन सा? सहनशीलता। क्रोधियों से बाप मिलेंगे ही नहीं, ये कुछ दिन के हैं मेल मिलाप। सबसे बड़ा दिव्य गुण सहनशीलता, माना झुकना, झुकाना नहीं, झुकना, नमन करना। नहीं तो नाक रगड़ते रहेंगे, ऐसी ड्यूटीज मिलेंगी, फीडिंग ही हो जाएगी जन्म जन्मांतर की। अगर अभी नहीं झुके तो आगे चल के ड्रामा ऐसा, ब्राह्मणों के बीच में तुम्हारा ऐसा ड्रामा बना देंगे। अब तुम जन्म जन्मांतर के लिए इनके आगे झुको, तुम राजा ना थे, ना हो, ना ही बन सकते हो। और यहाँ जो बड़े बड़े राजा है वो सहनशील, झुकते हैं, अपना अहंकार खत्म करते हैं। झुकना माना बाप समान बनना, झुकाना दादागिरी दिखाना माना ये झाड़ू पोछे वाली सदा काल के लिए बनने वाली है या बनने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा दिव्य गुण है सहनशीलता, अहंकार को खत्म करना। ब्राह्मणों के बीच में अब तो हमारा ये छोटा सा संसार है, बाहरी दुनिया से हम कट हैं या अभी मेलजोल है हमारा? ज्यादातर कट है, बाहर से कोई लेना देना। अब जो भी हमारी कमी कमजोरी हमको कहाँ खत्म करनी है? यही मिटानी है, इसी ब्राह्मण परिवार में ही मिटानी है। इसी संगठन में मिटा के एक संगठन के निर्माण में सहयोगी बनना है। यही संगठन है, इसी ईश्वरीय संगठन में सहयोगी भी बनना है। और यहाँ अगर वायुमंडल कारण्य अकारण्य वायुमंडल को डिस्टर्ब होता है हमारे द्वारा, हमारे स्वभाव संस्कार के द्वारा, तो बोझ इकट्ठा हो जाता है। तो उस आत्मा को तो योगी आत्मा नहीं कहेंगे, योग उसका लग नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा दिव्य गुण बाप ने बताया सहनशीलता। एक बात बहुत बहुत अच्छी व्यक्ति ने बताया, पवित्र आत्मा सबसे बड़ी सहनशील हो सकती है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। जितनी प्योरिटी होगी उतना ही सहनशील। जितनी प्योरिटी, इसका मतलब इम्प्योर आत्मा, उसके पास क्रोध जरूर होगा। इसलिए बार क्रोधियों का मुंह भी नहीं देखेंगे। इसलिए जहां काम है वहां क्रोध होगा जरूर। गीता का पॉइंट है, जहां काम है वहां क्रोध है। जहां क्रोध है तो समझो इसमें कामना है, किसी न किसी तरह कामना है। मान शान की भी कामना होता है, अच्छा दिखने की कामना होती है, अपना ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दिखने की भी कामना होती है। ढेर की ढेर कामना है, इतनी सूक्ष्म रूप कामनाओं का होता है। वो काम विकार का ही अंश बताया। स्थूल विकार के ऊपर जो जितना मनसा के द्वारा भी कंट्रोल करता जाएगा, उसकी ऑटोमेटिक कामनाएं खत्म होती जाएंगी। अब कामना नहीं है तो क्या बन गया? निष्काम, कामना रहित, निष्काम सेवाधारी। इसके लिए टाइटल भगवान ने दिया, बच्चे निष्काम सेवाधारी बनो। सेवा करने के बाद भी फल की इच्छा ना हो। अगर झुक के कोई सेवा कर भी रहे हैं तो उसका भी हमको फल की इच्छा ना हो कि हम बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं, थोड़ी हमारी पीठ थपथपाई जाए, थोड़ी जो निमित्त आत्माएं हैं वो हमको रिस्पेक्ट दें, हम तो बहुत त्याग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेवा की और कहाँ फेंक दी? कचरे में फेंक दी। उसके फल की चाहना यही रख ली। ये नहीं देखा वो जो देने वाला है, जो देने वाला दाता है उसको नहीं देखा, देख लिया निमित्त को, देख लिया निमित्त को दिखावा करने का, देख लिया उल्टा ज्ञान। जो ब्रह्मा कुमारी ने उल्टा ज्ञान उठाया वही गंदे संस्कार। उल्टा ज्ञान नहीं है, लेना उससे है, उस त्रिकालदर्शी से लेना है जो सदा ही देखता है। इसलिए निरहंकारी बन के सेवा करना। समझो अपने अहंकार का दान किया, निष्काम सेवाधारी, ये मेरे सबसे प्रिय है। कोई कामना नहीं, एक ही कामना है। कौन सी? बाप समान।
बाप समान बन जाए, आत्मा बन जाए, हमारा देह का अहंकार खत्म हो जाए। वो सुख जिसकी दुनिया कल्पना नहीं कर सकती, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कल्पना नहीं कर सकते। सोचो इसके पीछे क्या छुपा है। वो सुख जिसके आज बाबा जिक्र कर रहे थे, अतीन्द्रिय सुख। जब शुरू होगा कब तक चलेगा? कमाल है भाई, 2500 वर्ष, आधा कब तक? कितनी बड़ी प्राप्ति है, बाप रे बाप। कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुख उन्होंने लिया ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नहीं बनते। अतीन्द्रिय सुख मालूम भी नहीं। अब सोचो, इंद्रियों के सुख के पीछे हम मरे जाते हैं। अल्पकाल का सुख है, जीव का सुख हो, इंद्रियों का सुख हो, क्या हालत है हमारी। इनको छोड़ने के बाद जो सुख मिलने, कैसा सुख होगा जिसकी केवल शास्त्रों में हमने सुना है। शास्त्रों में जिक्र है बस। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, कैसा सुख होगा, कल्पना करो। आज भी जिसका जिक्र भागवत के रूप में जब कथा सुनाते हैं तो उस सुख का जिक्र होता है। वो सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब ये सुख छोड़ो तो वो सुख पाओ। इस सुख के पीछे पड़े रहेंगे तो मिलेगा तो सही, एकदम लास्ट में मिलेगा, पिट पिटा के मिलेगा। ये सुख नहीं छोड़ा, वो सुख से बहुत दूर हो, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर प्रजा क्वालिटी की आत्मा है तो पिट पिटा के तो मिलेगा उसको। और यहां हम छोड़ देते हैं, समझो वो सुख हमारे सामने खड़ा है, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख अब टेस्ट तो किसी ने किया नहीं, कहते हैं वो सुख तुम्हारे सामने खड़ा है, यहां हम कैसे खुशबू लेंगे उसकी। अतीन्द्रिय सुख का टेस्ट तो भी हमारे पास नहीं है, लेकिन उससे पहले ऐसे कौन सी हमारे पास एक शक्ति कहो या प्राप्ति कौन सी शुरू हो जाती है जिससे हम कह सकते हैं अब मैं अतीन्द्रिय सुख की तरफ जा रहा हूं या जा रही हूं। हैं जी? याद का बल अभी नहीं है, ये भी ठीक है। जितना इच्छाओं का त्याग करते हैं, जितना इंद्रियों के सुख का त्याग करते हैं, आपकी याद की यात्रा बढ़नी शुरू होगी। नहीं तो एक निश्चित स्टेज पर रुक जाएंगे, रुके रहेंगे सालों साल। ध्यान रखना, जो आपकी अभी कमी कमजोरी कोई है उसको नहीं छोड़ा, बस वहीं तक रुके रहेंगे, बस करते रहेंगे 6-6, 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे योग। कभी संतुष्ट नहीं होंगे अपनी अवस्था से। धर्मराज ही संतुष्ट करेगा। सबसे बड़ी प्राप्ति वर्तमान है, ये वर्तमान की प्राप्ति है। यहां जो हमको त्याग करना है, अगर नहीं अपने को महसूस तो त्याग की, तो कम से कम भगवान को बोलो, भगवान मेरे को बता अब आगे बढ़ने के लिए कौन सा बहुत बड़ा मेरे सामने पहाड़ अटका हुआ है जो मेरी अवस्था नहीं बढ़ पा रही। तो वो अतीन्द्रिय सुख जाने का रास्ता यहां से खुलता है। तुम्हारी याद की यात्रा हल्की हो जाए, याद में तुम खूब आनंद लेने लगो तो समझो भगवान के साथ जुड़ते जा रहे हो। इतना अच्छा पॉइंट बोला। हाँ, वो गीत गाते हैं बाबा, मैं तुझ में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ, दूरी ना रहे कोई। कितना प्यारा गीत है। दूरी ना रहे कोई, इतने करीब आ जाओ, मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। ये है हमारी स्टेज। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है छोड़ो, आज टेस्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन कम से कम ये जो वर्तमान समय है जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, भगवान की याद के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारा अधिकार है। क्यों? जितना हम त्याग करेंगे ऑटोमेटिक हमारी तपस्या बढ़ेगी। इसलिए आज कह सकते हैं इसके ऊपर तो हमारा अधिकार है, ले सकते हैं। भक्ति मार्ग में भावना के आधार से बहुत कुछ प्राप्ति कर ली। भक्ति मार्ग में हम तो ज्ञानी तो आत्मा है। जितना त्याग हमारा बढ़ता जाता है ऑटोमेटिक आपकी याद की यात्रा बढ़ती है। ये याद की यात्रा ही आपको उस पार ले जाएगी। इंद्रियों का सुख एकदम फीका, तब आप महसूस करें बाप रे, हाँ, जन्म जन्मांतर अपने साथ धोखा किया। हमारे लिए तो ये इंद्रियों का सुख ही बहुत कुछ था, हमको तो मालूम ही नहीं था। रियली में आज किसको मालूम नहीं है
कि इस सुख के पार भी कोई सुख है, वो सुख भगवान देने हैं। कहते भी हैं जो दुनिया नहीं दे सकती वो भगवान देता है। जो दुनिया नहीं दे सकती, आज दुनिया आपको धन दौलत दे सकती है, करोड़ों अरबोपति बना सकती है, ये हठी होगी आपको सिद्धियां विद्याएं भी दिला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मान शान संसार में आपको मिल सकता है, आप भगवान के रूप में भी बहुत बड़े प्रत्यक्ष हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो यहां मिल सकता है, लेकिन जो भगवान दे सकता है वो यहां नहीं मिल सकता। इसलिए हम कहते हैं हमको भगवान मिला है तो प्राप्ति साधारण होनी चाहिए। इसलिए अगर भगवान मिला है, आज तो हम कम से कम कितने एक कंपटीशन की भी बात करें, ये अक्सर चर्चा होती है वर्ल्ड लेवल पे हमारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वर्ल्ड लेवल पे, उसके बाद एडवांस, इंडिया लेवल पे तो धूम है आज की डेट में, धूम। और उनमें बाबा ये थोड़ा सा संगठन जो है, जिसको बाबा सूर्यवंशी संगठन कहते हैं, उसमें हम बैठे हैं, जहां एक ही माहौल आपको मिला हुआ है, बस सबसे बड़ा एक माहौल मिला जो कहीं नहीं है। इसकी अक्सर चर्चा, बार बार इसकी चर्चा इसलिए करते हैं, हमको ध्यान रहना चाहिए। आपको वो माहौल मिल रहा है जो कहीं एडवांस में, बेसिक में नहीं है। याद जो मुख्य सब्जेक्ट है, ये माहौल मिलने के बाद अगर इसका फायदा ना उठाएं, याद की सब्जेक्ट हमारे पास होने के बाद अगर परिवर्तन ना हो, और इस सब्जेक्ट में सबको आना है, बिना काशी के मरे किसी को स्वर्ग नसीब होगा? और काशी में कौन सा बल है? एक ही बल है, याद का बल, दूसरा कोई बल नहीं है। काशी में मरना ही पड़ेगा और याद में उल्टा लटकना ही पड़ेगा। वो जो कुआं है काशी में, खंडे पे कटना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। इसलिए आज कम से कम उस माहौल में बंध के, ये भी एक बंधन है, ईश्वरीय बंधन है, इस बंधन में बंध के जो हमारे को एक चार्ट की रूपरेखा भगवान ने दे दी, जो अमृत वेले का एक बंधन बांध दिया, आज इस बंधन में बांध के भगवान हमको आगे की तरफ ले जा रहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है रेस की, स्वर्ग में तो जाना है आपको, एक बंधन तो भगवान ने, ईश्वरीय बंधन आपको ऐसा बांध दिया, दूर तो जाने नहीं देगा, ये तो पक्का है। लेकिन यहाँ हम नंबरवार होने वाले हैं, ये हमको ध्यान रखना है। बाकी इस बंधन में तो सबको बंधना है, 4.5 लाख आत्माओं को नंबरवार बंधना ही है। हमको तो सबसे पहले बांध लिया, इसलिए पहले भगवान ने बांधा है। जिस शिव संकल्प से उस त्रिकालदर्शी ने बांध लिया, और हम भी अपने ऊपर कुछ कर्म करें, हम भी अपने ऊपर कुछ रहम करें, इसलिए आगे। इसलिए आज याद की यात्रा में अगर रुकावट है तो आप खुद जानते हैं या बाप जानता है, और किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने को ही जानेंगे या एक दूसरे को जानेंगे? कौन माथा खपाएगा यहाँ? कोई तो मूर्ख ही होगा। कोई जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों को चेक करते हैं, ये मूर्खों की परिभाषा। जो मूर्ख होते हैं दूसरों को चेक करते हैं, उनके देखेंगे ये कहाँ तक क्या स्टेज है, ये मूर्ख है, मूर्ख, महामूर्ख। और इस संगठन में तो महामूर्ख ही कहलाएंगे। इसलिए आप अपने को देखो, या आपको कौन देख रहा है? बाप। और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। इतना साक्षी बनने जा रहा है ये संगठन। तू कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, पाएगा तो अपने लिए पाएगा। कौन किसको देखे, किसको फुर्सत? तुम अपने को जानते हो, बाप जानता है ये। इसलिए अगर तुम त्याग भी करोगे तो वो त्याग तुम्हारा तुम जानते हो या बाप जानता है। और त्याग भी यहां किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसको कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा त्याग तुम अपने लिए कर रहे हो, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। तुम तपस्या अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। धारणा अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। इसलिए त्याग, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट नहीं है तो अपने त्याग को चेक करें। जहां लगे अभी मेरे को और करना चाहिए, एकदम संपूर्ण त्याग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई धक से हम संपूर्ण त्याग करके एकदम बापसमान बन जाएंगे। लेकिन कोई मोटा रूप भी है जो कम से कम आज मेरे को इस लेवल पे दिख रहा है। सूक्ष्मता में जाएंगे तो बहुत सा धीरे धीरे वो सीढ़ियां नजर आएंगी कि अब मेरे को यहाँ 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 जाना है, उसकी चिंता मत करो।
लेकिन कोई ना कोई एक मोटा रूप है जो आज आपको दिखता है, जो आप छोड़ सकते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। ये कहें छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। आज की डेट में यही सफिशिएंट है। होली पे तो उसकी विदाई कर दो बस, ताकि थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ूं तो मेरे को और आगे दिखे, फिर ऊपर बढ़ूं और आगे दिखे। ऐसे धीरे धीरे मन बुद्धि सूक्ष्म होगी, तब जाके सूक्ष्मता में जो हमारे त्याग करना है, तब जाके कपाट खुलेंगे, अपनी चेकिंग कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि त्याग वे एकदम से हो जाता है, ब्रह्म ही संपूर्ण बन जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन इतनी चेकिंग तो हम कर सकते हैं। यहाँ साधारण ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं, बाबा के अनुभवी बच्चे ही बैठे हैं, ये कहेंगे, है ना। इसलिए आप अपने लेवल पे अपना देखें कि आज मैं ये त्याग मेरे को करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, जो बाप नहीं चाहता, है ना। बाप तो मुरली में इशारे देता ही रहता है, तो उस इशारे में मेरे को ये लगता है ये चीज़ मेरे को छोड़नी है। तो मेरे को लगता है आज की डेट में तो ये जो भट्टी में आपकी अगर प्रोग्रेस होनी है, भट्टी में कुछ वरदान तो मिलने चाहिए, है? ये ऐसे संगठन और संगठन ऐसे, ये भी संगठन हुआ, संगठन किया और चल दिए, तो मजा क्या हुआ। भट्टी अर्थात परिवर्तन। भट्टी में सबसे बड़ा बाप की जो मौजूदगी होती है ना, बाप अव्यक्त रूप से जो मौजूद होता है, दिखता नहीं है, लेकिन जब जब भट्टी की रूपरेखा जहां बनती है, भगवान की ड्यूटी है उन बच्चों को पालना देना। यहाँ तो आपने 21 रोज के लिए खास रखी है। कोई भी कार्य से पहले तो स्वयं का परिवर्तन, है ना। भट्टी में किस लिए पकते हैं, पढ़ते हैं अपने परिवर्तन के लिए। जो भी दृढ़ संकल्प आप भविष्य कर ले रहे हैं, उसके लिए पहले स्वयं, तब आपका संकल्प पूरा होगा। इसलिए भट्टी में परिवर्तन सबसे पहले, मेरा खुद का परिवर्तन, मेरी कुछ प्रोग्रेस हो, मेरे को लगे उस भट्टी में मेरी ये प्रोग्रेस हुई है। उस होली पे भगवान ने मेरे को ये गिफ्ट दी है, ये मेरे को सौगात मिली। दृढ़ संकल्प तो आपका ही होता है, देता भगवान है, लेकिन दृढ़ संकल्प आपका ही होता है, आपने ही दृढ़ से। इसलिए बाबा का बहुत अच्छा लगता है पॉइंट, 1 कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं सहयोग करूंगा। हिम्मत का, वो भी हिम्मत का बोलते हैं, हिम्मत का 1 कदम तुम्हारा और मदद के 1000 कदम बाप के। इसलिए भट्टी में अव्यक्त रूप से बाप की पालना तो है ही, बाप की मौजूदगी भी है। इसलिए हम तो बस ये फायदा उठाएं, भट्टी का जो लक्ष्य है परिवर्तन, अपने लिए अपनी चेकिंग करें। चेकिंग के बाद उस लक्ष्य को लेकर खास तपस्या करें कि बाबा मेरी ये कमी कमजोरी है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा, फिर मैं परवश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, इसलिए आप मेरी मदद करो। ये भट्टी में जितना भी मैं कमाई कर रहा हूँ, कम से कम मेरे को ये चीज़ मेरी दूर हो जाए, बाकी आगे देखेंगे, है ना। ऐसी भट्टियाँ होती रहेंगी, भट्टियों में धीरे परिवर्तन करते करते क्या हो जाएंगे, बाबा क्या बना लेगा, देवता बन जाएंगे। सैंपल तो तैयार होने हैं, और 18 से पहले भी बहुत अच्छा संगठन तैयार होना है। 18 से पहले कम से कम एक संगठन तो तैयार होगा, है? तो संगठन अभी नंबरवार भी होंगे। अभी से जितना हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर हम लगे लगाए नंबरवार भी हो जाएंगे। इसलिए रूहानी मिलिट्री का टाइटल तो बहुत सुंदर दिया आज बाबा ने। और ये तो खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा खर्चा रूहानी मिलिट्री के ऊपर किया जा रहा है, बेहद में भी। अगर हद में होता है तो बेहद में भी, नहीं तो बाप को ये वर्डिंग बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सबको ही मालूम है कि जितनी भी मिलिट्रीज होती हैं हर एक कंट्री की सबसे ज़्यादा उसके खर्चा करते हैं, लेकिन बाप ने अगर बोला है तो ज़रूर बाप की विशेष छत्र छाया है। केवल ज्ञान रत्न ही नहीं, पालना भी है, मिलिट्री की सेफ्टी भी कर रहा है कि रूहानी मिलिट्री की सेफ्टी तो जैसे कि बाप की भी ड्यूटी है। तो सूर्यवंशी संगठन है जो सैंपल बनने वाला है, हर तरह से बाप की पालना गुप्त मिल रही है। इसलिए अपना यह स्वयं भी याद रखें, हम रूहानी मिलिट्री में हैं। रूहानी बाप के द्वारा जो गुप्त स्थापना हो रही है, उसमें भगवान ने मेरे को चुना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब भगवान मेरे वाइब्रेशन के द्वारा, मेरे प्योरिटी के बल के द्वारा, मेरे दिव्य गुणों के द्वारा जो आगे चल के एक नया संगठन का निर्माण होने जा रहा है,
मैं उसमें भी निमित्त बनने जा रहे हैं। तो समझो बहुत बहुत भाग्यशाली कहलाएंगे।